हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड लर्नर्स। आज हम फिनिश करेंगे अपना नया टॉपिक जिसका नाम है वीबीटी। ठीक है, इसे हम एक ही वीडियो में फिनिश करेंगे और ये आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली होंगी, अब इस वीडियो से आपकी ये भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बस आपका सीएफटी बचेगा और एनसीईआरटी क्वेश्चंस बचेंगे। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वीबीटी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एक सीएफटी है और एक आपकी आईयूपीएसी। अगर आपको 3 टॉपिक आते हैं यानी कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ज़रा देखेंगे यहाँ पे क्या वीबीटी क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, फिर हम इसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो क्या सोल्व करना है आपको NiCl4-2 बाय यूजिंग वीबीटी। आप सबको पता है Cl4 यहाँ पे क्या लिगेंड और Ni क्या है यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, करना ऐसे ही है जैसे मैं करूँगा, तो बस ध्यान से देखते जाओ। मैं ट्रिक वगैरह आपको सब लेके आया हूँ, आपको सबको समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे किसकी, Ni की। ठीक, Ni का याद रखना एटॉमिक नंबर 28 होता है, हमेशा आपको गिवन होगा, टेंशन मत लो कि ये गिवन नहीं होगा, हमें कैसे याद रहेगा। ठीक है, आपको ये गिवन होगा हमेशा। ठीक है, तो Ni की कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं हम, तो आप सबको पता होगा 1s2, 2s2, फिर क्या आता है 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर आपका आता है 4s2। पर हम ना ऐसे याद है ना, ये फर्स्ट सेल होती है, फिर सेकंड भरी जाती है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 3d10 और फिर क्या आएगा 3d8, सॉरी 3d8 और क्या आएगा 4s2। आप बोलेंगे सबसे पहले तो 4s2 आता है, फिर 3d8 भरा जाता। बिल्कुल सही है, सबसे पहले 4s2 भरा जाता, फिर 3d8। पर अगर हम इस तरीके से शेल देखेंगे, फर्स्ट सेल है, सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ है ना, तो फोर्थ वाले तो लास्ट में लिखेंगे ना, तो ऐसे याद रखना। ठीक है, अभी पता चलेगा ऐसे क्यों करा। ठीक है, तो 3d8 और 4s2 गिनो, ये 28 ही बैठेंगे कैसे, 6 to 8 10 और ये 6 to 8 10, 10 + 10 20 और +8 28। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, किसकी, Ni की। ठीक है, Ni की हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Ni को क्या मानेंगे, X। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना है, जब भी आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आएगी। ठीक है, तो Ni को क्या मानेंगे हम, X। Cl पे कितना होता है, -1 चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा -4, क्योंकि 4 है क्लोरीन। अब इक्वल टू में हम 0 लिखते थे, तो यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है इस पे -2, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा -2। ठीक है, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -2 + 4, यानी कि X की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2। समझ में आया, तो एक्स की वैल्यू 2 का मतलब क्या हुआ, अब आप यहाँ पे जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरी है, यहाँ से आपको 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +2 आई ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ से आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से +2 हटाने हैं। ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन में, टेंशन मत लो। अभी आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपकी अब न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो आपकी न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 और 4s2। 2 ही तो हटाने थे, तो यहाँ से 2 हट जाएंगे, यानी कि S वाली साइन यहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हाइब्रिडेशन निकालनी है। तो सबसे पहले आप लिख लेते हैं NiCl4 की पावर -2, पावर बोलो में चार्ज। ठीक है, तो अभी से बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लास्ट सेल भरो बस, ये इतनी आपको कभी नहीं बननी। ठीक है, बस लास्ट वाले भरेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 3d8, तो 3D में कितने ऑर्बिट्स होते हैं इस तरीके से, 1 2 3 1 2 3 4 5 5 होते हैं, तो 3d8 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, गलती से ऐसा मत भर देना 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं, एक एक करके भरा जाता है 1 2 3 4 5 और 6 7 8। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी शेल थी, 4s, जो कि खाली थी। इसके बाद ना आप जब भी ये भर लो, इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट 2 सेल है उनको लिख देना, बस खाली लिख देना, बनानी मतलब इस तरीके से। ये तो किसकी होगी, 3D की। इसके बाद क्या आता है 4s और इसके बाद क्या आता है 4p। ठीक है, तो एक 2 शेल आप खाली बना देना ऐसे। ठीक है, भरने के बाद हमेशा याद रखना आगे की 2 शेल खाली बना देना। ये किसकी होती है, 4p की। ठीक है, 3D के बाद 4s आता है, फिर 4p आता है। ठीक है, अब Cl कितने हैं, 4, तो आपको इसमें हमें 4 Cl भरना है। ठीक है, तो ये बनाने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपका जो लिगेंड है वो आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, तो जैसे ये Cl हमारा वीक लिगेंड है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वीक है कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो ज़रा, अगर कोई भी चीज़ C से जुड़ी हुई है या फिर N से जुड़ी हुई है, याद रखना वो स्ट्रॉन्ग होगी। बस इतनी सी बेसिक सी बात। अगर कोई चीज़ C से जुड़ी हुई है या N से जुड़ी हुई है, यानी कोई भी लिगेंड अगर C से या N से जुड़ा हुआ होगा, तो वो क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग, और सारे लिगेंड क्या होंगे, हमारे वीक। सिंपल। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर कोई लिगेंड आपका C से N से जुड़ा हुआ है तो वो होगा स्ट्रॉन्ग, नहीं तो और सारे लिगेंड क्या होंगे, वीक। तो यहाँ पे देखो Cl4 है ना, ये C मतलब कार्बन है ना, C मतलब कार्बन, N मतलब नाइट्रोजन, Cl मतलब क्या होगा, क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या होगा हमारा, वीक लिगेंड। ठीक है, तो वीक लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो यहाँ पे पेयरिंग होती। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें पेयरिंग वाला भी। ठीक है, तो बस अभी आप देखो, तो यहाँ पे सही है, पेयरिंग तो नहीं होगी। अब Cl कितना है, 4। Cl अगर यहाँ पे 4 है तो आप यहाँ पे 4 तो भर नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे, 4 यहाँ भरोगे जहाँ पे एक खाली है, तो एक Cl तो यहाँ आ जाएगा।
ठीक है, एक Cl यहाँ आ जाएगा, ठीक, एक Cl यहाँ आ जाएगा और एक Cl यहाँ आ जाएगा। समझ में आया क्या करा मैंने? इसमें तो हम भर नहीं सकते क्योंकि सब में कुछ ना कुछ है, जो खाली होता है उसमें ही फिल होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, इस वजह से मैंने बनवाए थे। तो यहाँ पे चेक करो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी। अब आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी सर, ध्यान से देखो, एक S का यूज़ हुआ और P के कितने यूज़ हुए, 3, तो क्या हुई हमारी sp3। कैसे दोबारा देखो, आप 4sp3 ऐसे कुछ नहीं लिखोगे, नहीं, S का यूज़ हुआ एक ऑर्बिट और P के कितने हुए, 3, तो इसलिए क्या हुआ sp3, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या हुई, sp3। तो अब इतनी बात समझ में आई। sp3 की आपकी शेप होती है, यहाँ पे आपसे शेप भी पूछेगा, आपकी शेप होगी यहाँ पे, ठीक है, शेप होगी यहाँ पे आपकी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल होगी। अब मैं आपको अब देखते हैं, देखो हाइब्रिडाइजेशन समझ ली, शेप भी देख ली टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लिया। अब नेचर देखते हैं, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पैरा का मतलब होता है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड मतलब देखो ये पेयरिंग कर रखी है इन्होंने, ठीक है, पर यहाँ पे अनपेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, पैरा, ठीक है। और अगर डायमैग्नेटिक है तो डायमैग्नेटिक में मतलब सारी में पेयरिंग होगी, यानी कि कुछ ऐसे, जैसे कि मैंने बनाया, यहाँ भी पेयरिंग है, यहाँ भी पेयरिंग है, यहाँ भी पेयरिंग है, यानी कि सब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये क्या होगा हमारा डाया। और अगर कोई भी अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा हमारा पैरा, ठीक है। तो ये हमारा देखो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही, तो इसलिए क्या होगा हमारा पैरा मैग्नेटिक। तो इसका नेचर भी पता चल गया, क्लियर है। अब नेचर पता चल गया, अब बात आती है कलर की। अब कलर सिंपल है, अगर वो पैरा है यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर शो करेगा, और अगर ये शेल फिल पड़ी है, ये डायमैग्नेटिक है, सिंपल ऐसे याद कर लो, डाया है तो कलर नहीं शो करेगा, नोट कलर, और अगर पैरा है तो कलर। तो मैं बोल सकता हूँ अगर पैरा है तो क्या होगा, यहाँ पे कलर शो होगा। तो हम बोल सकते हैं अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर शो करेगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे स्पिन की। चलो स्पिन का भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, स्पिन, क्योंकि यहाँ पे अभी स्पिन का कुछ सीन नहीं है, अभी स्पिन आगे देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमने बता दिया, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, काफ़ी अच्छी ट्रिक है, जैसे सुनना। देखो अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, तो उसमें आपके 2 केस बनेंगे, या तो उसकी हाइब्रिडेशन sp3 होगी या sp2d होगी, ठीक है। ये ट्रिक है, ये आपके एक क्वेश्चन पर देखते पता चल जाएगी शेप, है ना। जैसे अब आप पूछो मेरे से यहाँ पे टेट्राहेड्रल कैसा आ गया, कुछ और भी तो आ सकता था, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होगा या 6 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना। अगर 4 हुआ तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे, sp3 और sp2d, और अगर sp3 बना तो टेट्राहेड्रल, sp2d बना तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 2 केस बनेंगे, d2 sp3 और sp3 d2। मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ये क्या चल रहा है, धीरे धीरे फ्लो बन जाएगी, ठीक है। देखो या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा या 6 होगा, तो इसके 2 केस होंगे, sp3 sp2d। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल, और sp2d है तो स्क्वायर प्लेनर। अगर 6 आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसमें भी 2 केस बनेंगे, d2 sp3 और sp3 d2। इन दोनों के लिए क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो सर चेक करो, यहाँ पे Cl पे क्या थे, 4 थे, तो 2 केस बनते हैं, sp3 sp2d। ये आपको बना के देखनी पड़ेगी। देखो अगर इनमें से कोई सी भी बन गई तो सिंपल सी बात है ऑक्टाहेड्रल ही होगा, पर इसमें आपको देखना पड़ेगा sp3 बन रहा है sp2d। मैंने ये तो बता दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो 2 बनेगी, तो आपको ये भी तो पता हो कौन सी बनेगी। तो हमने यहाँ से पता लगाया कि sp3 बन रही है। अब sp3 के लिए कौन सी शेप होती है, टेट्राहेड्रल, तो मैंने क्या लिखा, टेट्राहेड्रल। अगर बनती है sp2d तो क्या लिखता मैं यहाँ पे, स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वही अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, NiCN4 -2, ठीक है। CN आपका साइनाइड है, यहाँ पे लिगेंड, और Ni आपका सेंटर मेटल एटम। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम, Ni का क्या होता है एटॉमिक नंबर 28, तो भरते हैं 1s2 2s2, फिर क्या होगा 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 3d8 और 4s2, सही है। फिर इसका वो निकालते हैं हम क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसे हम इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, है ना। Ni पे क्या होता है x, CN पे कितना होता है -1, कितने 4, तो Ni -1 और -2, तो एन एक्स के कितना चार्ज आएगा, सेम 2। तो इसकी न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी हमारी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8, है ना। 4s से यहाँ से गायब हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स। फिर अब इसमें हम क्या भरेंगे, अपना इसको चार्ज भरेंगे इसमें, NiCN4 और -2। तो इसमें अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरता है, हमें पता है इतनी नहीं भरते हैं, सिर्फ कितनी भरते हैं, लास्ट के 2 3d से जो यहाँ पे आता है, तो क्या भरेंगे हम 3d8। तो देखते हैं ज़रा,
1 2 3 4 1 2 3 4 5 है ना, 8 बनना है और इसके आगे के 2 बना देंगे। अब देखो भाई 8 बनना है। अब 8 भी देखो, सबसे पहले 8 बनने से पहले हम ये चेक करेंगे कि आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक। तो मैंने अभी आप सबको बताया था कि अगर वीक लिगेंड होगा तो यानी कि वीक लिगेंड की पहचान और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की पहचान क्या होती है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो सी से या एन से अटैच होगा, नहीं तो वे सारे और अदर लिगेंड क्या होंगे, वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के लिए सी से या एन से अटैच होना चाहिए, कार्बन या नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे तो देखो सी एन ही है, सी एन तो दोनों ही, ये दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो यानी कि सी एन क्या है, स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। ठीक है, समझ में आया। देखो अगर आप इसको भरते कुछ इस तरीके से भरते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 कुछ ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ऐसे भरते हैं। तो जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये भी क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। ठीक है, पेयर हो जाएंगे यानी कि ये भी एक ही शेल के अंदर आ जाएंगे। इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा। और क्यों लिखा, क्योंकि ये CN हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, इसके बाद मैंने आप सबको बताया था, इसके बाद हम एडवांस में इनके जो आगे की 2 शेल हैं वे लिख देंगे। तो ये 4 भी आता था। ठीक है, अब देख लेंगे CN कितना है, 4। अगर CN 4 है तो एक CN तो यहाँ पे अटैच हो सकता है, इस बार हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली है। एक CN यहाँ पे अटैच हो सकता है और एक CN यहाँ और एक CN यहाँ, तो 4 CN हो गए। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, जरा देखेंगे। ये कौन सा है आपका, D का, ये S का और ये P का, तो DsP2। देखो डी एस का कितना हुआ, देखो डी का एक यूज़ हुआ, एस का एक यूज़ हुआ और पी के 2 यूज़ हुए, यानी क्या है, DsP2। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हुई, DsP2। अब आप सबको बताइए, चाहे DsP3D2 हो या देखो sp2, एक सेकेंड इसको लिख देते हैं ऐसे, DsP2 है ना, तो DsP2। तो आप सबको बताइए, अगर sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल और sp2d होगा तो स्क्वायर प्लेनर। तो हम इसका नाम क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। तो भैया आपका डायमैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक गैस करो। आप सबको बताया पैरा मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डाय मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये हमारे सब में देखो पेयरिंग हो रही है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये क्या होगा हमारा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा। और कलर होगा या नहीं होगा, सोचो। आप सबको बताया पैरा होगा तो कलर होगा और डाया होगा तो कलर नहीं शो करेगा, तो ये नोट कलर शो। ठीक है, ये कोई भी कलर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ना क्वेश्चन आता है, इसमें बोलता है कि जो NiCl4 है ना, और NiCN4, ये दोनों हमारे, एक पैरामैग्नेटिक है एक डायमैग्नेटिक है, एक कलर शो करता है एक नहीं शो करता है। तो आपको रीज़न बताना है। तो क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस वाले में हमारे क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। और आपको याद रखना है इसमें कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड से पेयरिंग डिसाइड होती है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है यानी कि C या N से पेयरिंग हो रही है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, आपका वीक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था आपका Cl, यहाँ पे क्या था आपका Cl और यहाँ पे क्या है आपका Cn, तो वो क्या है, वीक और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, FeCN6 और ये क्या है आपका -4। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो ज़रा देखते हैं, सबसे पहले इसमें क्या भरेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, किसकी, Fe की। तो Fe का एटॉमिक नंबर आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, इस बात से आप बेफिक्र रहे। तो क्या है इसमें हमारा 26 एटॉमिक नंबर होता है। तो भरते हैं, इसकी क्या होगी, 1s2 2s2 फिर 2p6 फिर क्या आएगा 3s2 फिर 3p6 फिर 3d8। ठीक है, ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या निकालते हैं हम इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो Fe की क्या होगी, XCN पे कितना है, -1, तो ये कितने अच्छे हैं, तो -6 इक्वेशन में क्या आएगा, -4, यानी कि X की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 + 6, यानी कि X की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। तो इसकी न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, फिर न्यू EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d में 8 है, तो इस बार कितने हो जाएंगे, 3d में 6। ठीक है, ये NCERT क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं। तो ये 3d 8 है और ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 2 निकल जाएंगे तो 3d 6। समझ में आया। हाँ, अब क्या करते थे, इन्हें ऑर्बिट्स में भरते थे। तो FeCN 6 -4 को ऑर्बिट में भरेंगे। आप सबको बताइए इतनी चीज़ नहीं भरी जाती, सिर्फ कितनी चीज़ भरी जाएगी, डी वाली। तो 3d 6 को भरेंगे, तो कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले भर लेते हैं, एक बार रफली भरेंगे, फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से भरा जाएगा, है ना। तो कैसे भरने हैं हम, 3D में कितने भरने हैं, 6 भरने हैं, 1 2 3
4 और यहाँ पे हो गए 5, है ना। आपको कितने बनना है, 3D में 6 बनना है ना। और चेक करेंगे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड है, गैस करो, है ना। CN आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि यहाँ पे C और N से पेयरिंग हो रही है ना। या तो C से हो या N से हो, यहाँ पे तो दोनों ही है, तो ये क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना। तो CN आपका स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रफली किस तरीके से भरी जाती। 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से भरी जाती नहीं। अब ये पर आपकी किस तरीके से भरी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये किस तरीके से भरी जाएगी, यहाँ पे भर लेता है। ये देखो 1 2 एज इट इज़, इन दो का एक पेयर और इन दो का एक पेयर। समझ में आया किस तरीके से। ये तो देखो जो अगर हम नॉर्मल भरते बिना पेयरिंग के, तो वो तो नॉर्मल इस तरीके से भरी जाती। अब क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इस वजह से इन दो का एक पेयर बन गया, इन दो का एक पेयर बन गया। तो आप याद रखना, पहले रफली भर लेना, फिर एक बार इसे देख के अपना एग्जैक्ट भर लेना, ठीक है। पर डायरेक्ट मत भरना, इससे ना चांस रहते हैं कि गलत होने के, कभी गलत हो जाए। फिर आपको बताइए, इसके बाद हम 2 बना देते हैं एक्स्ट्रा 3D के बाद। ये क्या होता है 4S और ये क्या होता है 4P, है ना। ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट ना आपके यहाँ तक ही खत्म हो जाएंगे, कि मतलब 2 ही बनानी पड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो 3D, तो अब देखते हैं CN कितने हैं, 6, CN 6 है ना। तो यहाँ पे भरते हैं, तो ज़रा देखो एक CN यहाँ आ सकता है क्योंकि यहाँ पे खाली जगह है, एक CN यहाँ पे आ सकता है क्योंकि यहाँ पे खाली जगह है, एक CN यहाँ पे आ सकता है क्योंकि खाली जगह है, एक CN यहाँ पे आ सकता है ना, एक CN यहाँ पे और एक CN यहाँ पे। तो गिन लेते हैं, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 भरे गए, है ना। तो अब ज़रा हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर लेते हैं इसकी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, ज़रा देखो, D में कितना है 2, D में 2 है, S में कितना है 1, है ना, और P में कितना है 3। तो क्या बनी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3। तो आप सबको पता ही है, चाहे sp3d2 हो या D2sp3d हो, sp3d2 हो, तो क्या होगी दोनों की, ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी शेप क्या होगी हमारी, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ तक समझ में आया। तो अब ज़रा गैस करें, किसका डायमैग्नेटिक होगा नेचर या पैरामैग्नेटिक। तो ज़रा सोचो, अगर पेयरिंग हो रही होगी तो हमारा क्या होगा, डाया, और अदरवाइज़ क्या होगा हमारा पैरा। तो यहाँ पे देखो पेयरिंग सब में इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो इसलिए क्या होगा हमारा डाया मैग्नेटिक, ठीक है। अब सोचो कलर शो करेगा या नहीं करेगा, तो आपको पता होना चाहिए, पैरा है तो कलर शो करेगा, डाया है तो नहीं करेगा। तो ये हमारा नोट कलर शो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कलर हमारा शो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आप सबको समझ में आया। तो अब देख लेते हैं स्पिन। अभी तक मैंने आपको स्पिन बताया भी नहीं है ना। तो स्पिन क्या होता है, देखो सिंपल सी बात, अगर D पहले लिखा जा रहा है, देखो D2sp3 और क्या होता है sp3d2, है ना। तो अगर D पहले लिखा जा रहा है तो ये क्या होगा, इनर, क्योंकि पहले वाला काम हो रहा है। देखो इसमें इनर मतलब पहले वाला काम हो रहा है। आउटर का मतलब होता है अगर इसके बाद में D यूज़ होता, है ना, तो ये क्या होगा हमारा इनर स्पिन। और आउटर कब होता, अगर ये sp3d2 होता, यानी कि बाद वाला D, अगर देखो बाद वाला D यूज़ हो रहा हो तो क्या होता है आउटर, अगर अंदर वाला D यूज़ हो रहा हो तो वो क्या होता है इनर, ठीक है। सिंपल सी बात। तो अभी एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली, ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली, हाइब्रिडाइजेशन देख ली, नेचर भी देख लिया, कलर भी देख लिया, स्पिन भी देख लिया। एक चीज़ आती है मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना, इसको भी ध्यान से देखेंगे आराम से। बस अभी मैग्नेटिक मूवमेंट का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको पता हो, ठीक है। डाइपोल भी बोलते हैं इसको, डाइपोल निकालने के लिए भी आया था। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में n+2, ठीक है। अगर ये पूछा जाए तो ही निकालना है, ऐसा नहीं है कि हर जगह निकालना है। देखो यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं निकलवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में सब कुछ निकालने के लिए दे देगा, नहीं, वो आपसे बोलेगा कि भाई ये चीज़ें आप निकालो। मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन में सब कुछ निकाल के दिखा रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें कि ये क्या क्यों किस लिए हो रहा है ना। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला भी बस देखो n+2, ठीक है। अभी हम इसे सोल्व भी करेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ज़रा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको होमवर्क से देता हूँ, आप सबको ट्राई करना। F6 होल पे -3, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ निकालना है, जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं इसमें, कि कलर कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक हो या पैरामैग्नेटिक होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, और इसकी शेप का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरी जाएगी। तो सारी चीज़ें सेम बिल्कुल ध्यान से करना और कमेंट में बताना कि क्या आंसर आया, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। तो भाई अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बोर्ड्स का सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, CO F6 और -3। तो सबसे पहले CO की क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, CO का कोबाल्ट का 27 गिवन होगा, टेंशन मतलब क्वेश्चन में, है ना। तो इसकी क्या होगी 1s2 2s2 2p6, ठीक है। फिर क्या आएगा 3s2 फिर 3p6, ठीक है। फिर गिन लेते हैं 7 8 9 10 और 18, और फिर कितने होंगे 9 और आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 4s2, ठीक है।
पहले एस वाला भरा जाता है ना, फिर डी वाला, तो 3D तो गिन लेते हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 और 6 आपका ये हो गया 20 और ये आ गया 7। ठीक है, समझ में आया कैसे तरीके से भरा। तो अब इसमें आप इसका क्या निकालेंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट CO का क्या होगा x, F पे कितना होता है -1, कितने F 6 यानी कि -6 इक्वल्स टू -3 यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी -3 + 6 यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी +3। ठीक है, तो अब इसकी न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3 इलेक्ट्रॉन हटाने यहाँ से, तो सबसे पहले 4 शेल में से गायब होते हैं, फिर D में से, है ना। सबसे पहले 4th में होगा क्योंकि 4 शेल है, तो कितने गायब करने, 3, तो 2 तो यहाँ से हो गए और 1 इसमें से होगा, तो क्या होगा आपका 3D6। समझ में आया कैसे, पहले 4s में से 2 गए और 1 इसमें से जाएगा, तो क्या बचेगा 3D6। ठीक है, अब क्या भरते हैं इसमें हम, इनको COF6 -3 इनको भरेंगे हम ऑर्बिट्स में। ठीक है, तो किस तरीके से आप सबको बताइए, इतनी चीज़ हम नहीं भरते हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ भरते हैं, D वाली। तो D में कितने हैं हमारे 6, तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 हो गए। अभी 6 बनना है ना, 6 बनना है। अब चेक करेंगे सबसे पहले भरने से पहले कि हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड है। अगर C या N से अटैच होगा तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, नहीं तो वो क्या होगा, वीक। तो देखते हैं F पे क्या है, F क्या है हमारा, वीक लिगेंड, क्योंकि ना तो ये C से कनेक्ट ना ही N से कनेक्ट, है ना। तो ये क्या है, वीक लिगेंड। अगर वीक लिगेंड है तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जैसे भरी जाती है वैसे भरी जाएगी, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और इसके आगे के हम बना ही देते हैं 4s और 4p के अपने आप ही 2 खाली बॉक्स बनते हैं ना, एक 4s और यहाँ पे 4p और ये 3D। ठीक है, बन गया। अब इसमें आपको कितने अटैच करने हैं, फ्लोरीन 6। ठीक है, तो यहाँ पे तो अटैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो सब में इलेक्ट्रॉन्स है। जहाँ पे कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे खाली है। तो एक फ्लोरीन यहाँ पे अटैच हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 हो गए, 4 अटैच हुए हैं। पर अब भी और अटैच हो सकते हैं तो उसके लिए हमें एक और बनाना पड़ेगा। इसमें ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमारे 6 अटैच होने ना, 1 2 3 4। तो आपको पता है 3D के बाद 4s आता है, फिर 4p, देन क्या आता है 4d। ठीक है, तो कितने अटैच हो गए फ्लोरीन, 1 2 3 4, बचे कितने, 2। तो एक फ्लोरीन यहाँ पे अटैच होगा और एक फ्लोरीन यहाँ पे। ठीक है, इसे क्यों बनाया एक्स्ट्रा को, क्योंकि हमें 6 बनने थे ना, तो 2 में तो नहीं भरे जा रहे, तो हमने एक और बनाया, तो 4d आया। तो सर चेक करेंगे कितने यूज़ हुए, S का एक यूज़ हुआ, P के कितने यूज़ हुए, हाइब्रिडाइजेशन लिख के नहीं है इसकी, हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं इसकी, तो क्या होगी, S के कितने हुए यूज़ 1, P के कितने हुए 1 2 3 और D के कितने हुए यूज़ 2, तो क्या होगा sp3d2। ठीक है, sp3d2। तो आप सबको पता ही है, चाहे sp3d2 हो चाहे d2 sp3 हो, तो हमारी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। क्या समझ में आया, है ना, ऑक्टाहेड्रल होगा। अब देखते हैं पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक। और अगर आप पैरामैग्नेटिक होगा तो ये कलर भी शो करेगा, तो ये कलर भी शो करेगा। अब कलर शो करेगा, यहाँ तक समझ में। अब देखते हैं ये इनर ऑर्बिट हो गया, आउटर। तो देख लेते हैं, D बाद में आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, आउटर, आउटर ऑर्बिटल या फिर आउटर स्पिन। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आउटर स्पिन। अब बात आती है इसमें हमारी डाइपोल की या फिर मैग्नेटिक मोमेंट। अब आपको बता भी देता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, हमने अभी तक निकाला भी नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2, है ना, ये होता है। यहाँ पे जो n होता है ये होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होता है आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो इसका फॉर्मूला क्या, अंडर रूट में क्या आएगा 4 + 2, यानी कि इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा समथिंग 4.9 BM। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, 4.9 BM। BM इसकी ऐसा यूनिट होती है। तो देख लो एक बार आप सब। सबसे पहले हमने क्या निकाली, हाइब्रिडाइजेशन, फिर नेचर, फिर कलर। पैरामैग्नेटिक हो तो कलर होगा। स्पिन कैसे पता चलता है, D अगर पहला आ रहा होगा तो इनर, बाद में आ रहा होगा तो आउटर। मैग्नेटिक मूवमेंट अंडर रूट में n+2, n क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने हैं हमारे 4, इसलिए यहाँ पे क्या है 4 4 + 2 और आंसर क्या आएगा 4.9। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसके अलावा आपके कोई भी यहाँ पे VBT से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये इनफ है, मोर देन इनफ है, जितना मैं करा रहा हूँ इतना आप कर लो, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सर देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, CO OX और 3 और -3। ठीक है, ये OX क्या है, OX हमने पढ़ा था ऑक्सालेटो होता है। आपने अगर मेरे पीछे के लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा ऑक्सालेटो। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2 फिक्स होती है, इसकी -2 होती है ना। तो सबसे पहले वही कहानी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे किसकी, CO की।
है ना। CO की अभी निकाली थी, देख भी लेते हैं। CO की अभी क्या निकाली थी, 27 होता है, तो लास्ट में क्या आता है 4:3D7। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 27 है ना, तो इसकी क्या होती है लास्ट में 4:3D7 ये होती है। तो इसका हमें सबसे अब क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, उस हिसाब से हम माइनस करेंगे। तो CO क्या है x, CO क्या होगा x। अब OX पे क्या होती है -2, अभी मैंने बताया -2 है, और कितने हैं OX 3, तो ये क्या आएगा -6 इक्वल टू में क्या आएगा -3, यानी कि x की वैल्यू क्या जाएगी +3। ठीक है, अगर ये +3 आएगी तो गैस करो इसकी यहाँ से कितनी बनेगी, जैसे पीछे किया था सेम वैसे ही। तो ये क्या आएगी आपकी 3D6, ये सिर्फ क्या बनेगा आपका 3D6। ठीक है, अगर ये 3D6 बनेगा, अब क्या भरते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं पहले। न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम वही है जो मैं भी कर रहा था ना, यहाँ तक डिट्टो सेम है, कुछ भी अलग नहीं है ना। तो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी आपकी 3D6। ठीक है, तो इसे हम किस में भरेंगे अब, ऑर्बिट्स में। तो ऑर्बिट्स में भरते हैं CO OX 3 -3 को ऑर्बिटल्स में भरते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा 3D के भरना है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5। बस अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है क्या, कि जो ऑक्सीडेटर होता है ना OX, ये पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 6 भरेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर वीक लिगेंड है। याद रखना ये हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ये स्पेशल जो होता है OX हो गया, EN इथाइलिन डायमंड, ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं स्पेशल टाइप के होते हैं। तो ये सारे के सारे ना हमारे क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। वैसे तो ये C से अटैच होता है, अगर आपने इसके स्ट्रक्चर देखा हो तो वही वाली कहानी, अगर C से होगा या N से अटैच होगा तो वो क्या होगा हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। ये C से अटैच होता है ना, तो इस वजह से क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पे क्या होगी पेयरिंग, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और इसके आगे के बना देते हैं हम ऑटोमेटिकली, यहाँ आगे बना लेते हैं 1 2 3। ये क्या होता है 3D, ये क्या होता है 4S, ये क्या होता है 4P, है ना। अब बताती है यहाँ पे किस तरीके से भरे जाएंगे। तो भाई ये देखो यहाँ पे कितने भरना है आपको, 3 भरना है ना, 3 भरना है यहाँ पे। OX कितने भरने हैं 3। अब भाई ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, ये है बस छोटा सा स्टेप जो थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। क्या OX यहाँ पे 3 है, अभी तक हम जब यहाँ पे भरते हुए आ रहे थे तो किस तरीके से भर रहे थे, एक एक में सबके घर बनते जा रहे थे, एक एक में भरे जा रहे थे। पर यहाँ पे जो ऑक्सीडेटो है ये स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है। स्पेशल प्रॉपर्टी कैसे, कि जो ऑक्सीडेटो है ना ये क्या करता है, 2 में 1 भरा जाता है, 2 में 1, समझ रहे हो, यानी कि 2 ये बॉक्स लेगा और 1 भरा जाएगा। क्या समझ में आया। तो एक बात सोचो, इसमें किस तरीके से भरा जाएगा, 1 इसमें और 1 इसमें। इसको मैं ही बना देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये मैंने 4S का बनाया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 2 में 1 भरा जाएगा, तो 1 तो भर गया, फिर से 2 में 1 भरा जाएगा, ये 2 में 1 भरा गया, ठीक है, 2 भर गए। अब 2 में 1, फिर से 2 में 1 भरा जाएगा, ठीक है, 3 भर गए। दोबारा देखो ये भरा, फिर हमने क्या देखना था, OX 2 में 1 भरे जाते हैं, तो OX में 1, ये 2 में 1 और ये भी 2 में 1, ठीक है। तो X 3 भर गए। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं फटाफट से। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, ध्यान से देखो, D में कितने यूज़ हुए हैं इसमें हमारे, देखो S में कितना हुआ 1, और D में कितने हुए 2, और P में कितने यूज़ हुए 3, है ना। तो क्या होगा D2sp3, तो इसकी D2sp3 होगी, यानी कि क्या होगा हमारा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर ये ऑक्टाहेड्रल होगा, फिर इसकी रिजल्ट सोचो, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस वजह से क्या होगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब अगर डायमैग्नेटिक है तो ये क्या होगा अनकलर्ड होगा, कलर भी नहीं होगा, कोई कलर शो नहीं करेगा। अब देख लेते हैं इसकी क्या मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √n+2, है ना। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, अगर नहीं है तो ये क्या होगा 0 0+2, यानी कि आंसर क्या आएगा इसका 0 BM, ठीक है, इसकी BM होती है यूनिट। अब बात आती है इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर, मतलब इनर स्पिन होगा या आउटर स्पिन होगा। सोचो, देखो D पहले आ रहा है, इस वजह से ये क्या होगा हमारा इनर स्पिन। तो आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे, ये वाला है ना। बस इसमें ध्यान रखना है कि OX जो है वो 2 में 1 भरा जाएगा, बस ये छोटा ट्विस्ट है, और डिट्टो सब कुछ सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने थोड़ा शॉर्टकट अपनाया है, आप डिट्टो यहाँ तक ही फॉलो करना, ये बस इसका मैंने ये अलग किया है, ठीक है। बस याद रखना 2 में 1 भरा जाएगा, तो इनको अच्छे से कर लेना, इतनी कर लोगे मोर देन इनफ है, इससे बाहर नहीं पूछी जाती है, मैंने देख लिए सारे क्वेश्चंस, अगर आप ये कर लोगे इनफ है, तो इतना आप कर लेना, ठीक है। और एक पीछे क्वेश्चन में मैंने एक छोटी सी चीज़ गलत कर दी थी, इसको आप करेक्ट भी कर लेना। यहाँ पे जो ये थर्ड क्वेश्चन मैंने कराया था FeCN6-4 वाला, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे 3D8 भरा था, है ना। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। क्या, यहाँ पे जब आप भरोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप सबको पता है कि सबसे पहले क्या भरा जाएगा 4s2, देन क्या आएगा 3D6,
इस तरीके से भरी जाएगी ना। जो पुरानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आप इस तरीके से भरोगे, आप चेक कर लो कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s2 देन 3d6 है ना। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली क्या आई x बराबर 2, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे वो कहाँ से होंगे, s से रिमूव होंगे, तो 4s2 यहाँ से चले गए, तो क्या बचेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बचेगी। मैंने पहले 3d8 लिखा था तो ये नहीं है, क्या होगा 4s2 3d6 देन ये, और सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।